हालात में आरोपी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, लड़की भगाने नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 के सबसे बड़े रोड शो में। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। 2022 के चुनाव को लेकर क्या कहता है जनता का मिजाज, ये जानने के लिए हमारा रोड शो इस वक्त पहुंच गया है यूपी के एटा जिले में। यूपी के अगर एटा जिले की बात की जाए तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों पर ही बीजेपी का कब्जा है। लेकिन 2022 के चुनाव में क्या यूपी की जनता या खास तौर पर एटा सदर में लोगों का मूड क्या है? क्या बदलाव की बयार बहेगी या योगी सरकार के कामकाज पर लोगों का भरोसा बना हुआ है? ये जानने की कोशिश करेंगे लोगों से बातचीत के जरिए। आइए मेरे साथ। अब हम पहुंच चुके हैं एटा सदर सीट की एक बड़ी सी मार्केट में, जहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोग। यानी कि अब हम यहां उतर के जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस जिले को लेकर या खास तौर पे सदर सीट के विकास को लेकर लोग क्या सोचते हैं। वैसे पहले एटा जिला काफ़ी बड़ा था और कासगंज भी इससे लगा हुआ था, लेकिन बाद में इन दोनों जिलों को अलग अलग कर दिया गया। एटा अगर बात करें तो बीजेपी को हमेशा से यहाँ पर लोगों का समर्थन मिलता रहा है। स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। लिहाजा अगर बात की जाए फिलहाल की, तो फिलहाल भी एटा में तीनों सीटें बीजेपी के पास ही हैं। यानी कि माहौल बीजेपी के पक्ष में अभी तक था। 2022 के चुनाव में क्या इसमें कुछ बदलाव हुआ है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम। ये बताइए भाई साहब, आप एटा के रहने वाले हैं? अच्छा, 2022 के चुनाव को लेकर क्या माहौल दिखाई दे रहा है? वैसे तो मैं दिल्ली रहता हूँ, अभी एटा आजकल एक दो दिन में ही आया हुआ, मुझे यहाँ का मालूम नहीं है। अच्छा, ठीक है। आप बताइए भाई साहब, अभी एटा में चुनाव को लेकर क्या माहौल बना हुआ है? बीजेपी का माहौल अच्छा है। बीजेपी का माहौल क्यों? बीजेपी का माहौल है, बीजेपी का माहौल क्यों है? बीजेपी का आदमी ज़्यादा है ना यहाँ पे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का माहौल ज़्यादा है। और एटा में किसका माहौल है? निकाह है। विकास के काम ज्यादा किसने किए हैं? विकास के बाद मोदी कर रहा है। मोदी कर रहे हैं। कौन कौन से काम किए विकास के मोदी? ये हमें क्या, हमारा काम तो वही कर रहा है मोदी। अच्छा, ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप बताइए भाई साहब, 2022 के चुनाव को लेकर क्या माहौल दिखाई दे रहा है अभी यहाँ पर? 2022 में सही चुनाव हमें दिखाई दे रहा है। किसके पक्ष में? मोदी। मोदी। यस। क्यों? बीजेपी है। आप बताइए भाई साहब, खाते खाते कि अभी 2022 के चुनाव को लेकर यहाँ पे माहौल क्या दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं, बीजेपी का दिखाई दे रहा है। बीजेपी का? क्यों बीजेपी का? काम कर रहे हैं अच्छा। यहाँ पर ज्यादा काम किस पार्टी ने किया है? समाजवादी पार्टी ने किया, बीजेपी ने किया? यहाँ पे अगर कोई समाजवादी पार्टी। जी, समाजवादी पार्टी ने, योगी ने क्या दिया? 1000 का सिलेंडर, गरीब आदमी मर गया। महंगाई बहुत हो गई, गरीब आदमी गरीब हो गया, अमीर आदमी अमीर हो गया। जो 1 रुपए की चीज वो आज 1000 की बिक रही है। 200 रुपए किलो कड़वा तेल बिक रहा है। योगी जी ने महंगा किया। हाँ, और किसने क्या महंगा किया? है योगी मोदी, बात तो एक ही है, दोनों लोग एक ही है। यहाँ समाजवादी पार्टी का हल्ला है। महिलाओं को फ्री सिलेंडर दे रहे थे, सब्सिडी खत्म कर दी। काय का तुमने फ्री में सिलेंडर दिया है? बेरोजगारी बेताजा हो रही है। हमारे बच्चे सब सड़कों पे घूम रहे हैं, वो छोले बेचेंगे, पकोड़े बेचेंगे। ज्यादा काम किस पार्टी ने किया है? समाजवादी पार्टी ने, बीजेपी ने? समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने। अच्छा, तो यहाँ पे तो सभी जो विधायक हैं चुनकर के बीजेपी के आए हुए हैं। बीजेपी के विधायकों ने कोई काम नहीं किया? काम किया है, लेकिन समाजवादी ने ज़्यादा किया है। अच्छा, आप लोग तो यहाँ के नौजवान हैं, आप बताइए कि यहाँ पर रोजगार के लिए कितना काम किया गया है अलग अलग दलों की ओर से? है जी, रोजगार के लिए कितना काम किया गया है यहाँ पे? यहाँ पे मेरे हिसाब से तो ना के बराबर ही है। मुझे यहाँ पे कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। अभी यहाँ पे मैं फिलहाल, मुझे 5 वर्ष हो गए यहाँ पे रहते रहते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, बदलाव कुछ नहीं हुआ है ऐसा। अच्छा जी, तो बीजेपी की ओर से कितना काम किया गया है सड़कों को लेके, शिक्षा को लेके, सुरक्षा को लेके? फिलहाल तो जो एटा पहले हुआ करता था वैसा एटा नहीं रहा। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, अभी तो आपके पास बहुत सारे लोग दिन भर में आते जाते रहते होंगे। किस पार्टी की ओर से यहाँ ज्यादा काम किया गया है? समाजवादी पार्टी की ओर से, बीजेपी की ओर से? बीजेपी ही है। बीजेपी ही है। यहाँ वैसे गुंडई राज चलती थी जब तक मतलब उनकी सरकार नहीं थी, सपा वगैरह थी, तब गुंडई राज चलती थी।
अब बीजेपी आने लगी। समाजवादी पार्टी थी तो गुंडा राज था यहाँ। हाँ जी। यहाँ पर जो है जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, कुछ और भी लोगों से बात करेंगे, अलग अलग ओपिनियन आना चाहिए लोगों का। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे, जो लोग यहाँ पे पूरी खा रहे हैं उनसे ही पूछ लेते हैं। अरे चाचा ये बताइए कि अखिलेश यादव ने ज्यादा काम किया है, योगी जी ने ज्यादा काम किया है? योगी जी ने ज़्यादा किया है। अच्छा ये बताइए भाई साहब, हिसाब किताब अगर हो गया हो तो एटा सदर का हिसाब किताब क्या कहता है? अच्छा जी, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। लेकिन सदर सीट को लेके, विकास को लेके क्या राय है आपकी? विकास तो यहाँ अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। किसने किया विकास? विकास तो कर रहे हैं, बैठे हैं हम। कौन बैठा है? योगी साहब। योगी साहब। जिस तरीके से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में फाइट है, तो माहौल लग रहा है कि तगड़ा मुकाबला होने वाला है, जहां पर एक तरफा और या फिर यूँ कहे तो त्रिकोणीय मुकाबला कम से कम यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा है, समाजवादी पार्टी या बीजेपी। हालांकि इसमें बाजी कौन मार ले जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अब हम जाएंगे यहाँ से किसी और इलाके में इस सीट के और जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर क्या लोगों की यही राय है या वो लोग बदलाव महसूस कर रहे हैं या बदलाव की गुंजाइश है वहाँ पर। एटा की सदर सीट पे लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है माहौल। इस बीच हम आ गए हैं एटा सदर सीट की एक मशहूर मिठाई की दुकान पे। ये मिठाई की दुकान काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और जो भी बड़े पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर आते हैं वो यहाँ का स्वाद लिए बगैर नहीं जाते हैं। लेकिन स्वाद के साथ साथ सियासत में क्या चल रहा है इस सीट को लेकर जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। शुरुआत करेंगे हम यहाँ से। अब आप बताइए भाई साहब, स्वाद लेते के साथ साथ कि सियासत में क्या चल रहा है यहाँ पे? बढ़िया चल रहा है, मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, मोदी यहाँ पे काम कर रहे हैं। वो एटा में गुंडागर्दी खत्म हो गई है, बहुत गुंडागर्दी थी एटा में। पहले क्या माहौल था? बहुत गंदा माहौल था एटे के अंदर। अच्छा, हाई कास्ट के लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी एटे के अंदर। अब थोड़ा सामान भर का जो सामान का चैन में है। ये तो मानेंगे ना कि यहाँ पे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का भी विधायक जीत के आते रहे हैं पीछे, अब 2022 के चुनाव में पलड़ा किसका भारी दिखाई दे रहा है? भाजपा का ही पलड़ा भारी है। क्यों भारी है? यहाँ तो काम चाहिए जनता को, और यहाँ गुंडागर्दी बहुत थी। गुंडागर्दी इतनी थी कि चरम सीमा पे हमारी बहन बेटी शाम को निकल नहीं सकती थी घर से बाहर। आज निश्चिंत होकर घूम रही हैं वो, रात के 10 बजे आराम से मार्केट जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। रोजगार को लेकर यहाँ पे क्या कुछ बेहतर हो पाया पहले से? यस मैम, सबसे पहले तो जो बीजेपी गवर्नमेंट में जो हुआ है वो हमारे एटा में मेडिकल कॉलेज, उससे एक तो हमको सबसे ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। दूसरा मैम, सबसे पहले क्या होता था, जैसे किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हम आगरा जाते जाते मतलब बीच रास्ते में हमारा पेशेंट ख़त्म हो जाना है, मतलब ट्रीटमेंट मिलना ही नहीं है। अब बीजेपी गवर्नमेंट में जो हुआ है पिछले 5 से 7 सालों में, एक तो मेडिकल कॉलेज हो गया हमारे एटा में। तो सभा में हुआ था, मेडिकल सभा में हुआ था, बीजेपी में नहीं हुआ कुछ भी। बीजेपी में सिंगल काम नहीं हुआ, एक भी। एक पूरे एटा की रोड देख लो, जो अखिलेश यादव ने दिया था मेडिकल कॉलेज, बीजेपी सिंगल एक काम दिया हो, एक काम गिना दे। एक बीजेपी का काम गिनवा रहे हैं जो वो प्रस्ताव समाजवादी पार्टी का था। ये समाजवादी पार्टी का प्रस्ताव था, बीजेपी गवर्नमेंट आके बनाया। आप एटा की सड़क देख के घूम लीजिए, बीजेपी गवर्नमेंट में एक ही काम हुआ। और भाई साहब कह रहे थे अभी कि लॉकडाउन में समाजवादी पार्टी के नेताओं के अलावा किसी सिंगल आदमी ने एक राशन का एक पैकेज भी दिया हो। राशन, अरे वो तो सरकारी दिया, सरकारी राशन दिया। मैम जो ये सर बता रहे हैं, मैं इसका मैंने बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष सचिन उपाध्याय जी बराबर पे घर है। सपा का एक भी नेता आप मेरे को बता दीजिए। यहाँ पे 1.5 महीने तक यहाँ तक लाइन लगती थी, 1.5 महीने तक हमने आरएसएस वालों ने एक एक घर जाके राशन दिया। इसका मेरे पास प्रूफ है मैम। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि जो मेडिकल कॉलेज उसको आप लोग गिनवा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज अखिलेश यादव जी लाए थे, अखिलेश यादव जी लाए, भारतीय जनता पार्टी ने उद्घाटन करा दिया। ये हुआ है, साइकिल आ रही है। आप जिस पेट्रोल डीजल की बात कर रहे थे, आप समाजवादी पार्टी मैं देखो किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी बात सुनिए आप आपस में नोक-झोंक नहीं, आपस में नोक-झोंक महंगा होता है। मुझे आप एक बात दीजिए, जब आप लड़कियां बलात्कार हो रहे हैं, माता बहनों के बलात्कार हो रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है कि पहले से बोलिए। कानून व्यवस्था बीजेपी गवर्नमेंट में बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। जो भी ये दिखावा चल रहा है 4 साल में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। पिछले 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। पिछले 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। 4 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। कानून व्यवस्था 4 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। और अब बात करें कानून व्यवस्था। इस एटा का रिकॉर्ड है कि किसी की दुकानें 7 बजे से
आधे 7 बजे के बाद खुलती नहीं थी, एटा का रिकॉर्ड है। भंडारा में अब कितने बजे तक खुलती है? 10 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक खुल रही है। अगर कानून व्यवस्था पहले ये माहौल था कि दुकानें खुलती नहीं थी शाम के बाद। बिल्कुल झूठ। पहले 11 बजे तक दुकान खुलती थी, 11 बजे तक। हम इसका प्रूफ करते हैं। पहले 11 बजे दुकान खुलती थी, बिल्कुल सर बीजेपी वाले बिल्कुल सरेआम झूठ बोलते हैं। बताइए। सरकार बीजेपी की आएगी और हम मथुरा वृंदावन से हैं। मोदी योगी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कोई करा नहीं सकता। आज तो कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ ऐसा। अब जो कहने कुछ भी कहें लोग बाग। माहौल बहुत ज्यादा टेंस हो रहा है क्योंकि लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं, आपस में नोक झोंक कर रहे हैं। देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में जबरदस्त फाइट होने वाली है। फिलहाल मेरी रोड शो की गाड़ी भी पीछे ही रह गई है और मैं रोड शो की गाड़ी के पास जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अब मुझे यहाँ से निकलने में भी काफी दिक्कत होने वाली है क्योंकि अब माहौल बहुत टेंस हो गया है। लेकिन इतना जरूर देख के अंदाजा लग गया है मुझे कि कम से कम समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों के लिए चुनौती यहाँ पे बहुत होने वाली है क्योंकि पब्लिक अलग अलग मुद्दों को लेकर वोट डालने का मन बना रही है, जिसमें महंगाई, करप्शन से लेकर विकास के मुद्दे भी बहुत ज्यादा प्रभावी होने वाले हैं। चुनाव में वैसे तो जीत हार के लिए बहुत सारे समीकरण महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जहां पर लोग दलित फैक्टर की बात करते हैं, किसान फैक्टर की बात करते हैं, लेकिन जिस एटा जिले में मौजूद हूं मैं, जनता का मन टटोलने के लिए यहां पर एक और फैक्टर काम करता है, कल्याण सिंह फैक्टर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कई राज्यों के राज्यपाल रहे कल्याण सिंह यहाँ से सांसद भी रहे हैं, लिहाजा यहाँ के लोगों का काफ़ी जुड़ाव रहा यहाँ से और लोगों का ये मानना है कि कल्याण सिंह ने अपने कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बहुत सारे विकास के काम भी किए यहाँ पर, तो वही राम मंदिर को लेकर झंडा भी बुलंद किया। इसी वजह से यहाँ पर अब तक लोग कल्याण सिंह को या उनके परिवार को काफ़ी सम्मान से देखते हैं, काफ़ी सम्मान करते हैं और उनके आधार पर भी तय करते हैं कि वोट देना किसको है, नहीं देना है, किस पार्टी के साथ जाना है, नहीं जाना है। तो 2022 के चुनाव के लिए जहां हम जनता का मन टटोल रहे हैं तो वहां पर हमारे साथ यहाँ पे एक चाय की दुकान पे बहुत सारे बुजुर्ग हमें दिखाई दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कल्याण सिंह को बहुत करीब से देखा भी है, जाना भी है और बहुत हद तक इन लोगों की राय भी महत्वपूर्ण हो जाती है। चाचा, क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र है लगभग 82 की पक्की मान लो। 82 प्लस? 83 में घुस गया। हाँ 82। अच्छा 83 में घुस गए हैं। ठीक है, अभी 2022 के चुनाव को लेके एटा में क्या माहौल दिखाई दे रहा है? एटा में ये देख रही है अल्लाह यहाँ बेटी यहाँ तो बहुत जब चुनाव में इन्होंने बड़ा गलत काम मोदी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ मोदी गलत काम कर रहे हैं? बहुत गलत। क्या गलत काम कर रहे हैं? गलत वो कर रहे हैं। देखिए उन्होंने किसान की तरफ तो कतई सोचा ही नहीं है। अच्छा, किसान की तरफ कतई नहीं सोचा। आप कृषि कानून की तरफ इशारा कर रहे हैं? हाँ, किसान की कतई तरफ नहीं सोचा उन्होंने। कृषि कानून को लेकर नाराजगी है आप लोगों को? हैं? कृषि कानून को लेकर नाराजगी है? हाँ नाराज हैं। और एक सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी जीका प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ और ग्राउंड जीरो पर जो कदम उठाए जा रहे हैं इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए उसके बारे में अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। जो लोग संक्रमित हैं उनके इलाज के लिए अब तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और साथ ही साथ वो ऐसे परिवारों से मुलाकात भी करेंगे जिनके परिवार में कोई ना कोई जीका वायरस से संक्रमित हुआ है। उन तक कितनी सुविधाएं पहुंच पा रही हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके घर तक गई नहीं गई, सैंपल लिए गए नहीं लिए गए, तमाम पहलुओं पर वो बातचीत करने के लिए खुद लोगों के बीच जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त आप देखिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उसका सीएम योगी इस वक्त निरीक्षण कर रहे हैं। जीका के 100 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं कानपुर में 4 किलोमीटर का दायरा ऐसा है जहां पर सर्वाधिक केस सामने आए हैं। वहां पर फॉगिंग भी की जा रही है, सैंपलिंग की जा रही है, साथ ही साथ जीका वायरस वाले संक्रमण फैलाने वाले मच्छरों की भी सैंपलिंग की गई है। सैंपल दिल्ली भेजे गए हैं ताकि पता लगाया जा सके कि इसका प्रभाव कैसे कम किया जा सकता है,
कैसे संक्रमण को रोका जा सकता है। सभी पहलुओं पर सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात की समीक्षा कर रहे हैं। ये देखिए आप, वो स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं कि कैसे सैंपलिंग की जाती है, उसके बाद रिपोर्ट कितने दिनों में आती है, फिर प्रभावित परिवारों तक मदद कैसे पहुंचाई जा रही है, जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जा रहा है, और साथ ही साथ जीका को लेकर जागरूकता अभियान कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। तमाम पहलुओं की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर ले रहे हैं। कानपुर से हमारे सहयोगी अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आज सुबह से सीएम जब से कानपुर पहुंचे हुए हैं वो उनको फॉलो भी कर रहे हैं और इस वक्त ग्राउंड जीरो पर अमित भी मौजूद हैं। अमित, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां एक और ट्रायल को हरी झंडी दिखाई, मेट्रो ट्रायल रन को, तो उसके बाद वो उन्होंने आज एक बैठक ली। अगर कहा जाए इस बैठक में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, जो हमारे पास जानकारी आई, उन्होंने कमिश्नर और स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के साथ मिलकर बैठक की कि इसकी रोकथाम के क्या प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया है। वो प्लान ऑफ एक्शन पूरा दिखाया गया कि कैसे कैसे टीम वर्क काम कर रही है, कैसे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। इन सब के अलावा कि इनको रोका कैसे जाए, सैंपलिंग कैसे बढ़ाई जाए और इनके कांटेक्ट में जो लोग हैं इनकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या है। यानी पूरे मैटर पर बारीकी से बात हुई। लगभग 40 मिनट तक ये पूरी बैठक चली है। और उसके बाद वो यहाँ एक लोकेलिटी है श्यामनगर, चकेरी थाना क्षेत्र में जहाँ श्यामनगर है, वहाँ उनके फैमिली मेंबर्स, पहले जो टीम काम कर रही है स्वास्थ्य महकमे की, उससे कैसे सैंपल लिए जाते हैं, क्या डिस्टेंसेस, क्या प्रिकॉशंस वो लोग रखते हैं जो स्वास्थ्य महकमे के लोग हैं, ग्लव्स पहनते हैं कि नहीं, मास्क लगा रहे हैं कि नहीं, क्या मच्छरदानी यहाँ से प्रोवाइड करके दी। ऐसे तमाम चीजें हैं जो जिनको बुखार है या जिनको सिम्टम्स हैं, क्या उनको हॉस्पिटल में मूव कराया जा रहा है कि उनको होम क्वारंटाइन कराया जा रहा है। जिनको होम क्वारंटाइन कराया जा रहा है उनको मेडिकल कौन कौन सी मेडिकल किट्स दे रहे हैं, यानी तमाम चीजों पर वो जानकारी ले रहे हैं। जी अमित, आप बता रहे हैं कि सीएम श्यामनगर और चकेरी के इलाके में है जहां पर वो मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं। क्या ये वही इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं जीका वायरस से? बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित जी आप। ये वही लोकेलिटीज हैं जहां रोज जो मीडिया की सुर्खियां बटोर रही हैं जो लोकेलिटीज, उसमें श्यामनगर भी एक है। क्योंकि श्यामनगर की बात की जाए कर 105 लोगों की टोटल अभी तक जिनकी पुष्टि हुई है और उनमें से एक राहत भरी खबर है कि 17 लोग अब नेगेटिव हो गए हैं। ये राहत भरी खबर है। और जो रिपोर्ट्स अभी सीएमओ ने मुख्यमंत्री को दिखाई, उसमें 17 लोगों को नेगेटिव हुए हैं वो दिखाई, जिस पे जानने के बाद मुख्यमंत्री ने ट्रीटमेंट मिले, सबको प्रॉपर एक्सटेंड आउट ना हो पाए। अमित, आप बने रहिए। इस वक्त तो हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, सीएम संवाद कर रहे हैं कुछ लोगों से। शायद ये वही लोग हैं जिनके परिवार में लोग जीका वायरस से संक्रमित हुए हैं, उनका उपचार चल रहा है। वहाँ पर उसकी रोकथाम के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, वो कितने प्रभावी हैं, इस बारे में भी सीएम योगी संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और साथ ही साथ कैसे जीका वायरस से बचाव को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, उसको और तेज़ गति दी जाए। खासतौर से ये लोग जो कि संक्रमित हुए हैं या फिर जिनके परिवार में संक्रमण के मामले सामने आए हैं, वो और ज़्यादा एहतियात बरतें और लोगों को जागरूक कर सके, ये प्रयास किया जा रहा है। अब 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी का जो आज का दौरा है बहुत अहम है। जैसा कि हमारे सहयोगी अमित ने बताया कि सबसे पहले उन्होंने कानपुर में मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि वो जीका वायरस से संक्रमित इलाकों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। समीक्षा बैठक भी की, उन्होंने अधिकारियों के साथ पूछा है कि रोकथाम के लिए अभी तक क्या एक्शन प्लान तैयार किया गया है, और साथ ही साथ अब वो लोगों से संवाद भी कर रहे हैं, बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप तक हर संभव मदद पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, कहीं दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, फॉगिंग हो रही है या नहीं, सैंपलिंग ली जा रही है या नहीं, उनको आवश्यक वस्तुएं मुहैया करवाई जा रही है नहीं। इन तमाम चीज़ों के बारे में खुद सीएम योगी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं लोगों से। और उससे पहले उन्होंने समीक्षा बैठक भी की जिसमें अधिकारियों ने उनको बताया कि कानपुर के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले हैं। और हमारे सहयोगी अमित भी ये बता रहे हैं कि चकेरी और श्यामनगर, ये 2 इलाके ऐसे हैं जहां पर संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। और आप तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि अधिकारी उनको बता भी रहे हैं कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन है क्या और कैसे हम इसकी रोकथाम के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, पहचान कैसे की जाती है किसी मरीज़ की अगर वो जीका वायरस से संक्रमित होता है, फिर उसके बाद कैसे उसको ट्रीटमेंट मुहैया करवाया जाता है, टेस्ट के लिए सैंपल कहाँ भेजे जाते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी इस वक्त अधिकारी उनके साथ साझा कर रहे हैं। और आप देखिए स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह भी सीएम के साथ मौजूद हैं। बहुत बड़ी चुनौती है दरअसल, एक तरफ कोरोना की महामारी, वैक्सीनेशन भी करवाना है और इन सब के बीच जीका वायरस के जिस तरीके से मामले सामने आए, सरकार ने फौरन यहाँ पर एहतियातन कदम उठाए और उसका असर
बेहतर ये है, हमारे सहयोगी अमित बता रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है। ये थोड़ी राहत की बात है और जो मामले तेजी से बढ़ रहे थे उनमें कमी भी देखने को मिल रही है।